सुख और दुख दोनों ही महान शिक्षक हैं। जितनी शिक्षा सुख से मिलती है उतनी ही दुख से। साथियों नमस्कार, मैं RS खरे अपने चैनल मात पित्त ज्योतिष ज्ञान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन की चर्चा करेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन मेष राशि से वृषभ राशि में होने जा रहा है और देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 को राशि परिवर्तन करेंगे और वृषभ राशि में गोचर करेंगे और वृषभ राशि में गुरु का गोचर 14 मई 2025 तक रहेगा। देवगुरु बृहस्पति के वृषभ राशि में गोचर से तुला राशि से मीन राशि वाले जातकों पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी बारे में इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो प्रारंभ करने से पहले देवगुरु बृहस्पति के बारे में समझेंगे कि देवगुरु बृहस्पति क्या है, उनका प्रभाव क्या है और किस तरह से जातकों के जीवन पर असर डालते हैं। पुराणिक कथाओं में ऋग्वेद के अनुसार महर्षि अंगिरा का नाम आता है। ऋषि अंगिरा भगवान ब्रह्मा जी के परम भक्त थे और उनकी पत्नी स्मृति भी भगवान ब्रह्मा जी की पूजा अर्चना करती थी। यानी अंगिरा और उनकी पत्नी स्मृति दोनों ही ब्रह्मा जी के परम भक्त थे, लेकिन दोनों ही संतान न होने की वजह से बहुत दुखी रहते थे, जिसमें माँ स्मृति काफ़ी दुखी रहती थी। अतः दोनों ने भगवान ब्रह्मा जी की काफ़ी भक्ति की, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उनको संतान होने का वर दिया और संतान के रूप में एक पुत्र हुआ, जिसका नाम महर्षि अंगिरा ने अंगिरा नंदन रखा। अंगिरा नंदन जैसे ही बड़े हुए, उनका प्रेम, उनकी भक्ति शिव जी के चरणों में लग गई। महादेव के परम भक्त हो गए और शिवलिंग की स्थापना करके महादेव की पूजा अर्चना करने लगे, जिससे प्रसन्न होकर शंकर भगवान ने उनका नाम बदलकर बृहस्पति रख दिया और विष्णु भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया कि आप जिस पर भी दृष्टि डालेंगे, जहाँ भी आपकी दृष्टि होगी, वह दृष्टि शुभ होगी। क्योंकि प्राचीन काल में मानव जीवन में ज्ञान का अभाव था, धन की कमी थी, भाग्यवर्धन न होने की वजह से तरक्की नहीं हो पाती थी। इन्हीं सब बातों के लिए बृहस्पति देव का प्रादुर्भाव हुआ, जो कि देवताओं के भी गुरु हैं। तो बृहस्पति देव की जो दृष्टियां हैं वो अति सौभाग्यवर्धक रहती हैं, अति शुभ फलदायी रहती हैं। अब तुला राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन का विश्लेषण करूं, उससे पहले देवगुरु बृहस्पति की मुख्य बातों को जान लेना आवश्यक है। देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं: 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि। और ये तीनों दृष्टियां अमृत तुल्य होती हैं। जिन जिन भावों पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां पड़ती हैं, उन भावों के शुभत्व, उन भावों के शुभ फलों में वृद्धि होती है। यहाँ पर यह गोचर देवगुरु बृहस्पति का पूरे साल रहने वाला है। तो साल का सबसे बड़ा गोचर देवगुरु बृहस्पति का 2024 में होने जा रहा है। इस गोचर से हर राशि पर 6 भाव प्रभावित होंगे। वो 6 भाव कौन से रहेंगे? जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति बैठेंगे वो भाव। 3 दृष्टियाँ हो गई तो 4 भाव और 2 भावों के स्वामी हैं धनु राशि के, मीन राशि के। तो इस तरह से कुल 6 भाव प्रभावित होंगे। 6 भावों से देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर से पूरे वर्ष 12 माह 6 भावों में देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव रहेगा। उसके बाद केतु देव पर पंचम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की हर राशि पर रहेगी। मेष से मीन राशि तक केतु देव पर देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि रहेगी। क्योंकि केतु देव देवगुरु बृहस्पति के शिष्य हैं, अतः केतु देव हर राशि वाले जातकों को शुभ फल देंगे। जिस भाव में केतु देव का संचरण होगा, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होने पर, चूँकि देवगुरु बृहस्पति इनके गुरु हैं, तो शिष्य केतु देव आपको शुभ फल उस भाव से देते रहेंगे पूरे वर्ष भर। और एक विशेषता और भी है कि शनि देव जिस राशि में, जहाँ भी जिस भाव में गोचर कर रहे थे, तो वहाँ से तृतीय दृष्टि शनि देव की पड़ रही थी, जिससे वो भाव प्रभावित होता चला आ रहा था। 6 अप्रैल से पूर्व शनि देव का
शतभिषा नक्षत्र में गोचर हो रहा था, जिसके स्वामी राहु देव हैं। तो राहु अशुभ ग्रह हैं। अशुभ ग्रह में शनि देव का तृतीय भाव में दृष्टि फल उस भाव को बुरी तरह प्रभावित करता चला आ रहा था। लेकिन 1 मई 2024 से जब देवगुरु बृहस्पति मेष राशि को छोड़कर वृषभ राशि में गोचर करेंगे तो ये सारी राशियां भाव अनुसार प्रभावित नहीं होंगी। तो कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति का गोचर परिवर्तन सभी राशि वाले जातकों के लिए लगभग शुभ है। अब यहाँ पर तुला राशि से मीन राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन वृषभ राशि में अगले 12 माह के लिए कैसा रहेगा, इसी बात को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन का यह विश्लेषण आपकी लग्न राशि पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है और इसे आप अपनी नाम राशि से भी देख सकते हैं। लग्न से, राशि से एवं नाम राशि से देख सकते हैं। आपको जो प्रेडिक्शन बताया जा रहा है वह लग्न राशि एवं नाम राशि पर लागू रहेगा। अब तुला राशि वाले जातकों की बात करते हैं तो देखते हैं कि तुला राशि वाले जातकों के सप्तम भाव में मेष राशि में देवगुरु बृहस्पति का गोचर होता चला हुआ आ रहा है। वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन यह 1 मई 2024 दोपहर बाद मेष राशि से वृषभ राशि में गोचर करेंगे और यहाँ पर अगले 12 माह तक गोचर करते रहेंगे। मैं कई लोगों से सुनता चला आया हूँ कि देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में अच्छे फल नहीं देते हैं, जहाँ बैठते हैं उस भाव को कमज़ोर करते हैं, उस भाव के संबंधित कारकों में कमी करते हैं। लेकिन यह सिर्फ भ्रांति है, ऐसा नहीं है। देवगुरु बृहस्पति का कार्य ही शुभत्व प्रदान करना है। देवगुरु बृहस्पति लगभग सभी जातकों को अच्छे फल देते हैं। यदि हॉरोस्कोप में महादशा, दशांतर, प्रत्यंतर दशा और ग्रहों की स्थितियां, प्लेनेटरी पोजीशंस यदि अच्छी हैं तो देवगुरु बृहस्पति के शुभ फल मिलेंगे। अभी बात कर रहे हैं तुला राशि वाले जातकों के अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति के गोचर। तो अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये 6वें भाव के स्वामी हैं और 8वें भाव में इनका 1 मई से गोचर होगा। तो यहाँ पर विपरीत राजयोग बना रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति क्या कर रहे हैं? विपरीत राजयोग बना रहे हैं। और इस विपरीत राजयोग से क्या होगा कि चूंकि ये 6वें घर के स्वामी हैं तो 6वें घर के कारकों से, 6वां भाव किसको रिप्रेजेंट करता है? रोग, ऋण, शत्रु मुख्यतः, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी भाव है। आपको इस गोचर में शुभ फल प्राप्त होंगे। ऋण है समाप्त होने लगेगा, पुराना रोग है लाभ होने लगेगा, शत्रु परास्त रहेंगे। यदि इस अवधि में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो उसमें आपको सफलता के योग बनेंगे। क्योंकि ये 8th हाउस एक जीवन के परिवर्तन का घर है, चेंज ऑफ लाइफ स्टाइल हाउस है ये। तो यहाँ पर आपका जीवन में काफ़ी चीज़ें आपकी चेंज होंगी। जीवन में काफ़ी चीज़ों में आपको बदलाव इस 12 माह में देखने को मिलेगा। अप एंड डाउन्स भी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन अप की स्थितियाँ आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी। देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके द्वादश भाव पर है तो विदेशों से आपको लाभ मिलेंगे। क्योंकि 8th हाउस में प्लेसमेंट है देवगुरु बृहस्पति का, तो यहाँ पर आप यदि कोई रिसर्च कर रहे हैं, किसी रिसर्च के प्रोजेक्ट में कार्यरत हैं तो विदेशों से आपको बहुत लाभ मिलेंगे। आप विदेशों से जुड़ सकते हैं। आप फॉरेन कंट्रीज से कोई भी रिसर्च के काम करते हैं तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। जो लोग किसी भी तरह की इन्वेस्टिगेशन से संबंधित हैं, जो लोग इन्वेस्टिगेशन कार्य से संबंधित हैं, उनको इस अवधि में देवगुरु बृहस्पति से काफ़ी लाभ देखने को मिलेंगे। उनको कार्यों में सफलता देखने को मिलेगी। गड़ा हुआ धन भी आपको प्राप्त हो सकता है, गुप्त धन भी मिल सकता है, इन-लॉज से भी लाभ होने के योग बने हैं और इनहेरिटेंस से भी आपको लाभ मिलेगा। कोई भी अगर आपकी पैतृक संपत्ति है तो वो मिलने की पूरे चांसेस इस गोचर में है। कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति का 8th हाउस में प्लेसमेंट अच्छा है और इनकी दृष्टियां उससे भी अच्छी हैं। 5वीं दृष्टि द्वादश भाव पर होने से
केतु देव पर दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की पड़ रही है, तो केतु देव आपको शुभ फल देंगे, क्योंकि केतु देव देवगुरु बृहस्पति के शिष्य हैं। पहले केतु देव क्या कर रहे थे, द्वादश भाव में बैठ के आपका धन का अनावश्यक खर्च करा रहे थे और आपको शारीरिक पीड़ा दे रहे थे। आपके मसल्स पेन्स हो रहे थे, जोड़ों में आपको दर्द हो रहा था, अनिद्रा के शिकार थे, व्यर्थ की चिंताएं आपको प्रभावित किए हुए थी। लेकिन अब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में केतु होने से पूरे 12 माह केतु देव के आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। इसके बाद में सप्तम दृष्टि धन भाव पर होगी। ज्ञान, भाग्य, धन एवं सौभाग्य के कारक हैं देवगुरु बृहस्पति, और धन भाव के कारक हैं। धन भाव पर दृष्टि है और धन भाव के स्वामी मंगल देव हैं, जो इनके परम मित्र हैं। तो धन तो भाई आपको पर्याप्त मात्रा में इस गोचर से मिलेगा, माने बहुत ही धन के लाभ मिलेंगे। आपने कल्पना भी नहीं की होगी जितना धन आपको मिलेगा। वाणी आपकी मधुर रहेगी, परिवार कुटुंब से संबंध अच्छे बने रहेंगे। कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति का यहाँ पर सप्तम दृष्टि फल भी आपके लिए द्वितीय भाव में, धन भाव में अच्छा है। तो भूमि भवन के कार्यों से लाभ आपको मिलेगा, पारिवारिक सुख रहेगा, मानसिक सुख अच्छा रहेगा, माता का सुख भी मिलेगा, माता से धन लाभ होने के भी योग बनेंगे। कुल मिलाकर नवम दृष्टि भी इनकी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर जैसा मैंने पूर्व में बताया कि शनि देव पंचम भाव में गोचर करते हुए चले आ रहे हैं तुला राशि वाले जातकों के, और तृतीय दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति को देख रहे थे। तो शनि देव की दृष्टि अच्छी नहीं होती। आपका 7th हाउस जो आपके जीवन साथी का घर है, रोजगार का घर है, पार्टनर का घर है, ये प्रभावित होता हुआ चला आ रहा था। अब चूंकि 1 मई से जब ये ट्रांजिट करके अष्टम भाव में बैठ जाएंगे, तो शनि देव की तृतीय दृष्टि का बुरा फल आपको नहीं मिलेगा, बुरे फल से आप बचे रहेंगे। कुल मिलाकर तुला राशि वाले जातकों का, तुला लग्न वाले जातकों का देवगुरु बृहस्पति का अष्टम भाव में गोचर काफ़ी अच्छा बना हुआ है। मैं यहाँ पर तुला राशि वाले अपने सभी दर्शकों से विनम्र अनुरोध करूंगा कि यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे मुझे मोटिवेशंस मिलता है, और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की जानकारी और अनेक वीडियो आप तक पहुंच सकें। इसके बाद में वृश्चिक राशि वाले जातकों के संबंध में बात करते हैं। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों का 1 मई को ट्रांजिट हो जाएगा सप्तम भाव है, 7वें घर में, जो कि केंद्र भाव कहलाता है। आपके स्पाउस का भाव है, अच्छा भाव माना जाता है। आपके साथी का भाव है, आपके रोजगार का भाव है, आपके पार्टनरशिप का भाव है। तो यह भाव एक्टिवेट होगा, और 5वीं दृष्टि से 11th हाउस, 7th दृष्टि से आप खुद स्वयं, आपकी राशि लग्न, और 9वीं दृष्टि से आपका 3rd हाउस, और द्वितीय भाव धन भाव, और 5म भाव लक्ष्मी भाव। ये 2 भाव, यानी जहाँ बैठे हैं देवगुरु बृहस्पति सप्तम, 3 दृष्टि 4 भाव हो गए, धन भाव, और 5म भाव के स्वामी 6 भाव। 6 भाव एक्टिवेटेड रहेंगे पूरे 1 वर्ष देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर से, और आपको काफ़ी अच्छे लाभ मिलेंगे। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की 5म दृष्टि और 9वीं दृष्टि, ये एक्चुअली पूरा त्रिकोण बन रहा है। इस त्रिकोण का मतलब ये है कि आपको अर्थ लाभ बहुत अधिक होगा, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी बेहद सुधरेगी। जो पूर्व में आपको परेशानी चली आ रही थी, उन सब परेशानियों से आपको बहुत निजात मिलेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में, जो कि आपके कमिटमेंट का भाव है, और आपके डेडिकेशन का भाव है, आपके बैलेंस का भाव है, इस भाव में बैठकर 5म दृष्टि से आपके लाभ भाव को देखेंगे, तो आपको लाभ ही लाभ देखने को मिलेंगे। आपको समाज से लाभ, धन से लाभ, वाहन से लाभ, कुटुंब परिवार से लाभ, और मान सम्मान का लाभ, हर तरह से लाभ ही लाभ है। आपकी जो भी मनोकामनाएं रह गई थी, जिन्हें आप पूरा नहीं कर पा रहे थे, अब वो सारी इच्छाएं, वो सारी मनोकामनाएं इस 12 माह के गोचर में निश्चित रूप से आपकी होंगी, और अनेक जगहों से आपको धन के लाभ प्राप्त होंगे। और उसके बाद में 7म दृष्टि आपकी राशि लग्न पर होगी, तो आपका कॉन्फिडेंस अच्छा बढ़ेगा, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपका आत्मबल बढ़ेगा, आपका सम्मान बढ़ेगा, आपकी स्फूर्ति बढ़ेगी, आप अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे, मन प्रसन्न रहेगा, अच्छे अच्छे काम करेंगे, सोच अच्छी रहेगी। मतलब चूंकि ये इनके मित्र का घर है, केंद्र भाव में बैठकर देवगुरु बृहस्पति 7म दृष्टि केंद्र पर डालेंगे, तो क्या कहने हैं, आपकी तो बल्ले ही बल्ले है।
कुल मिलाकर जो है आपका राशि पर, लग्न पर देवगुरु बृहस्पति का दृष्टिपात आपके जीवन को बदल के रख देगा। उसके बाद में नवम दृष्टि तृतीय भाव पर रहेगी, और तृतीय भाव काय का भाव है? पराक्रम का भाव है, साहस का भाव है, बल का भाव है, पुरुषार्थ का भाव है। तो कुल मिलाकर आपकी इन सब चीज़ों में वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। जब आपका पुरुषार्थ बढ़ेगा, वर्क प्लेस अच्छा रहेगा, सारे काम आपके बनेंगे, हार्ड वर्क आप करेंगे। हार्ड वर्क कितना भी आपसे इस अवधि में करा लिया जाएगा, आप प्रभावित नहीं होंगे, बैड इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेंगे। आप उस हार्ड वर्क को आसानी से कर पाएंगे। आप स्मार्ट वर्क करते हुए देखेंगे तो आपके कार्य भी स्मार्ट होंगे, और उससे आपके धन के लाभ भी अच्छे होंगे, आपका वर्चस्व भी बढ़ेगा। कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति की सप्तम भाव में स्थिति और तीनों दृष्टियां आपके लिए अति सुफलदायक, और केंद्र भाव जहाँ बैठे हैं, और स्वामी किसके हैं? धन भाव के स्वामी, और केंद्र भाव में बैठे हैं तो अपार धन संपदा प्राप्त होगी। और पंचम भाव लक्ष्मी भाव है, संतान के भाव है, संतान की शिक्षा का भाव है, संतान के कैरियर का भाव है, राजनीति का भाव है, आपके प्रेम प्रसंग का भाव है। जो लोग रिलेशंस में हैं उनके रिलेशंस मेंटेन रहेंगे, रिलेशंस उनकी शादी में भी बदल सकते हैं। कुल मिलाकर वृश्चिक राशि वाले जातकों का ग्रह गोचर काफ़ी शानदार बना हुआ है। गुरु का ये राशि परिवर्तन इनके लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। यहाँ पर पुनः मैं अपने दर्शकों से विनम्र अनुरोध करूँगा कि वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न वाले सभी दर्शक चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे इसी तरह की अन्य जानकारियाँ आप तक मैं पहुँचा सकूँ। अब धनु राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन की चर्चा करते हैं कि देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन धनु राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा। देवगुरु बृहस्पति अभी तक पंचम भाव में गोचर करते आ रहे थे, ये लक्ष्मी भाव है, यानी देवगुरु बृहस्पति का धनु राशि वाले जातकों का पंचम भाव में गोचर हो रहा था। अब देवगुरु बृहस्पति का गोचर छठवें भाव में होगा, और इस राशि, इस लग्न के स्वामी कौन है? खुद गुरु है। तो फिर डरने की क्या बात है? सैया भय कुतवाल तो डर काहे का। कहने का मतलब ये है कि जब आपके राशि लग्न के स्वामी ही गुरु है और ये कहीं भी बैठ जाएं तो आपकी तो बल्ले ही बल्ले है। अभी वर्तमान में ये पंचम भाव में संचरण कर रहे हैं, तो पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति का संचरण शुभ माना गया है। अब छठवें भाव में 1 मई से तो यहाँ भी शुभ फल लेंगे, क्योंकि ये छठवें भाव में बैठकर रोग शत्रु ऋणों का नाश करेंगे। छठवें भाव के कारकों से आपको लाभ देखने को मिलेगा। 5वीं दृष्टि इनकी केतु पर भी पड़ेगी, तो केतु देव के आपके शुभ फल मिलेंगे। केतु देव आपके कार्यस्थल पर आपको मदद करते हुए देखेंगे। आपकी नौकरी अच्छी चलेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, पद प्रमोशन के लाभ आपको देखने को मिलेंगे, इंक्रीमेंट आपका बढ़ सकता है, वरिष्ठ अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे। और यदि आप राजनीति के कार्य से संबंधित है तो राजनीति के कार्यों में आपको सफलता देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर पंचम दृष्टि आपके दशम भाव के कारकों में शुभ वृद्धि करते हुए आप देखेंगे पंचम दृष्टि से। उसके बाद में सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर है, तो विदेशों से धन लाभ होगा। व्यय तो होगा आपका, लेकिन धार्मिक कार्यों में भी व्यय हो सकता है। व्यय होगा तो आपको विदेशों से धन के लाभ भी मिलेंगे। तो कुल मिलाकर आपका द्वादश भाव पर दृष्टि आपके लिए लगभग ठीक ही रहेगी, क्योंकि इनकी नवम दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है। तो जैसा मैंने पूर्व में बताया कि धन व्यय हो रहा है द्वादश भाव से, तो द्वितीय भाव से धन आ भी रहा है। कुल मिलाकर पर्याप्त मात्रा में आपको धन के लाभ होंगे। शनि की तृतीय दृष्टि जो संतान भाव पर पड़ रही थी, जिसमें संतान की शिक्षा प्रभावित हो रही थी, संतान का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा था, अब वो देवगुरु बृहस्पति उस तीसरी दृष्टि से, शनि की तृतीय दृष्टि से मुक्त हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि धनु राशि वाले जातकों का देवगुरु बृहस्पति का यह राशि परिवर्तन काफ़ी ठीक है। 6 भावों को प्रभावित करने वाला है। 2 भावों के स्वामी हैं, आपकी राशि के स्वामी हैं, तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आप हर तरह से अपने आप को ऊंचा से ऊंचा महसूस करेंगे। चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, आपका पारिवारिक सुख अच्छा रहेगा, मानसिक सुख अच्छा रहेगा। माता का भाव है तो माता से आपको लाभ देखने को मिलेंगे। भूमि भवन के कार्यों से आपको बहुत लाभ देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर चतुर्थ भाव आपका काफ़ी अच्छा है, उससे आपको धन के बहुत लाभ देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर धनु राशि वाले जातकों का देवगुरु बृहस्पति का छठवें भाव में अगले 12 माह तक गोचर काफ़ी ठीक रहने वाला है।
यहाँ पर मैं धनु राशि वाले जातकों से विनम्र अनुरोध करूंगा कि कृपया चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मकर राशि वाले जातकों की बात करते हैं तो मकर राशि वाले जातकों की तो ये 12 माह बिल्कुल बल्ले बल्ले होने वाली है, क्योंकि मकर राशि वाले जातकों का गोचर लक्ष्मी भाव में होने वाला, पंचम भाव में, श्रेष्ठ भाव है। और इनकी संतान की शिक्षा यहाँ अच्छी रहेगी, संतान का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मकर राशि वाले जो भी जातक संतान की कामना करते हैं, संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, उनको संतान इस गोचर में निश्चित रूप से कंसीव होगी। जिनकी संतानें हैं वो संतानें जो है स्वस्थ रहेंगी, उनकी शिक्षा अच्छी रहेगी। और यदि कोई भी विद्यार्थी इस अवधि में किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठते हैं तो उनकी सफलता के योग भी बनेंगे। जो लोग प्रेम प्रसंग में हैं उनके प्रेम प्रसंग मधुर बने रहेंगे, रोमांटिक रहेंगे, और वो प्रेम प्रसंग शादी में भी बदल सकते हैं। राजनीतिक कार्यों में प्रतिभा जगेगी, ननिहाल पक्ष से लाभ मिलने के योग बनते हैं। कुल मिलाकर पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर मकर राशि वाले जातकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जितने भी मकर राशि मकर लग्न वाले जातक हैं, मैं तो कहता हूं कि वो अपनी कुंडली में काला टीका लगा लें, नज़र ना लग जाए उनको, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का गोचर पंचम भाव में बहुत ही श्रेष्ठ शुभ फलदायक। ये पंचम दृष्टि से भाग्य भाव को देखें, भाग्य का उदय हो जाएगा। किसी भी जातक की कुंडली में दो चीज़ें मुख्य हैं, एक तो उसकी लग्न और उसका भाग्य। लग्न का मतलब हो गया उसका शरीर। यदि हम स्वस्थ हैं और हमारा भाग्य अच्छा है तो बाकी जीवन में चाहिए क्या। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की पंचम स्थिति से पंचम दृष्टि भाग्य भाव पर, सप्तम दृष्टि लाभ भाव पर और नवम दृष्टि उनकी खुद लग्न पर, राशि पर है। ये अद्भुत संयोग है जो कि मकर राशि वाले जातकों के, मकर लग्न वाले जातकों के पंचम भाव में ठीक 12 वर्ष के बाद ये शुभ घड़ी देखने को मिल रही है। तो पंचम भाव से भाग्योदय होगा, भाग्य से अनेक तरह के कार्य बनेंगे, अनेक लाभ देखने को मिलेंगे। भाग्य का संबंध लाभ से बन रहा है तो यहाँ पर भाग्य से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आप जो भी कर्म करते हैं उसको आपको कर्म से प्राप्ति होना है, लेकिन उस कर्म करने में भाग्य का भी काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। केतु देव भाग्य स्थान में बैठे हैं और यहाँ पर गुरुदेव की दृष्टि होने से, चूँकि एक देव गुरु बृहस्पति के शिष्य हैं, तो भाग्य में और ज़्यादा बढ़ोतरी करेंगे। यानी देवगुरु बृहस्पति के शुभ दृष्टि फलों में केतु देव पूरे वर्ष शुभ फल देते रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति के शुभ फलों में वृद्धि करते रहेंगे। एकादश भाव पर होने से लाभ ही लाभ। आप तो देखते रहिए, टिक करते रहो, ये लाभ, ये लाभ, ये लाभ। इसके अलावा आपको कुछ देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि ये एकादश भाव है, ये है ही ऐसा सबसे श्रेष्ठ भाव है। लाभ ही लाभ देता है, अनेक तरह के लाभ, धन के लाभ, समाज में सम्मान के लाभ, मान के लाभ का नाम ही लाभ भाव रखा है। और इसके स्वामी स्वयं मंगल है जो देवगुरु बृहस्पति के परम मित्र हैं। तो अपने मित्र के घर पर शुभ दृष्टि लाभ भाव में देवगुरु बृहस्पति की पड़ रही है तो आपको लाभ ही लाभ देखने को मिलेगा। आपकी राशि पर नवम दृष्टि है तो आपका मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपकी एम्बिशंस बढ़ेंगे, आपके कार्य बनेंगे, आपका मनोबल अच्छा रहेगा, मानसिक रूप से प्रसन्न रहेगा, आत्मबल बड़ा रहेगा, आत्मसम्मान मिलेगा। मतलब आप इतने जागरूक रहेंगे, इतनी आप में हिम्मत रहेगी, इतने आप पॉजिटिव रहेंगे, सकारात्मक रहेंगे, आपके चेहरे पर ग्लो रहेगा, आप बहुत ही सुंदर दिखने की स्थिति में रहेंगे, चेहरे से भी और आप अपने इस गोचर के विभिन्न शुभ फलों से भी। उसके बाद में शनि की तृतीय दृष्टि वर्तमान में अभी चल रही है, क्योंकि वर्तमान में अभी वीडियो बनाते समय तक देवगुरु बृहस्पति का गोचर मेष राशि में हो रहा है, चतुर्थ भाव में। तो चतुर्थ भाव माता का भाव है, तो आप अपनी माता के स्वास्थ्य से प्रभावित होते चले आ रहे हैं। भूमि भवन का भाव है, जो भी कार्य आपके संपत्ति से रुके हुए थे उनमें आपको परेशानी देखने को मिल रही है। लेकिन 1 मई को जैसी ट्रांजिट कर जाएंगे तो शनि की तृतीय दृष्टि के अशुभ फल से आपको राहत मिलेगी। तो कुल मिलाकर मकर राशि वाले जातकों का 6 भाव, 6 हाउसेस दे आर अफेक्टेड। 1 मई से बहुत अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि पंचम भाव में बैठे 1 भाव, 3 दृष्टियां जैसा मैंने पूर्व में बताया, 3 और 1 में बैठे हैं 4, और 2 भाव के स्वामी हैं, द्वादश भाव के स्वामी हैं और पराक्रम भाव के स्वामी हैं। डेफिनेटली पराक्रम कराएंगे तो मेहनत करने से क्या डर है। थोड़ी सी हम मेहनत करेंगे तो हमें उसके फल अच्छे मिलेंगे। विदेशों से जो लोग कार्य कर रहे हैं उन्हें इस गोचर में बहुत लाभ देखने को मिलेंगे।
और जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके वीज़ा, पासपोर्ट, ये सब साधन जुड़ जाएंगे। जो लोग मीडिया से काम कर रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, मीडिया में काम कर रहे हैं, टीवी सीरियल में काम कर रहे हैं, उनको इस गोचर में बहुत ग्रोथ देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर मकर राशि, मकर लगने वाले जातकों का देवगुरु बृहस्पति का पंचम भाव में राशि परिवर्तन पूरे अगले 12 माह के लिए काफ़ी शुभ फलदायक बना हुआ है। मैं यहाँ पर अपने मकर राशि वाले जातकों से विनम्र अनुरोध करूँगा, कृपया चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और मेरा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स निश्चित रूप से करें। अब कुंभ राशि वाले जातकों के लिए चर्चा करते हैं। तो कुंभ राशि वाले जातकों का 1 मई 2024 को देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन मेष राशि से वृषभ राशि में चतुर्थ भाव में, कुंभ राशि के चतुर्थ भाव में हो जाएगा। और यहाँ पर 14 मई 2025 तक देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे, लगभग 1 वर्ष 12 माह। तो यहाँ पर केंद्र भाव है, केंद्र भाव में देवगुरु बृहस्पति अच्छे गोचर में फल देंगे आपको। स्थिति अच्छी है। ये चूँकि भूमि भवन का भाव है, पारिवारिक सुख का भाव है, मानसिक सुख का भाव है, माता का भाव है, तो इन सब चीज़ों से आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। वैसे शनिदेव मूल त्रिकोण राशि में कुंभ राशि वाले जातकों के गोचर कर रहे हैं और केंद्र में बैठकर पंच महापुरुष नामक राजयोगों में से एक राजयोग, सस नामक राजयोग भी बना रहे हैं। तो यहाँ पर मानसिक रूप से भी आप प्रसन्न रहेंगे। और इनकी तृतीय दृष्टि जो आपके पराक्रम भाव पर पड़ रही थी, जिससे आप पराक्रम नहीं कर पा रहे थे, पुरुषार्थ में आपको कमी देखने को मिल रही थी, उससे अब आप छूट जाएंगे। आपका थर्ड हाउस आपको अच्छे फल देगा। देवगुरु बृहस्पति प्रभावित थे, अब 1 मई से प्रभावित नहीं रहेंगे। और इनकी पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी। तो केतु देव गोचर कर रहे हैं, तो केतु देव भी यहाँ पर शुभ फल देंगे। केतु देव अष्टम भाव में अच्छे फल नहीं देते, लेकिन आप देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि में होने से, चूंकि इनके शिष्य हैं, तो आपको पूरे 1 वर्ष केतु देव के भी अच्छे फल देखने को मिले। इनहेरिटेंस से आपको लाभ मिलेगा। पैतृक संपत्ति मिलने के पूरे योग बने हुए हैं। पैतृक संपत्ति आपको अच्छी मिलेगी। ससुराल पक्ष से भी लाभ देखने को मिलेगा। जो लोग रिसर्च में हैं, इन्वेस्टिगेशंस में हैं, उनको अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। जो लोग रिसर्च में हैं वो विदेश जाकर भी रिसर्च कर सकते हैं। कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपके रिसर्च से संबंधित है और विदेशों में काम कर रहे हैं रिसर्च का, तो उससे आपको बहुत लाभ देखने को मिलेगा। गड़ा हुआ धन मिल सकता है, गुप्त धन मिलने के योग बनते हैं। रुका हुआ धन मिल सकता है। रुका हुआ धन से मतलब है कि कोई भी ऐसा धन जो आपका कहीं भी फंसा है, या गवर्नमेंट्स में फंसा है, या प्राइवेट में फंसा है, या आपकी पैतृक संपत्ति है, तो इस गोचर में उसके मिलने के योग बने हुए हैं। यदि आप भूमि के नीचे की चीज़ों से कोई भी रोजगार करते हैं तो उससे आपको धन के बहुत लाभ देखने को मिलेंगे। भूमि के नीचे की चीज़ें जैसे आपके केमिकल्स हो गए, रसायन हो गए, धार्मिक पुस्तकों से, धार्मिक लेखन से, या जो एस्ट्रोलॉजर हैं, या जो तंत्र मंत्र विद्या में रुचि रखते हैं, ऐसे लोगों को इस गोचर में देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि से अति शुभ फल देखने को मिलेगी। इनकी सप्तम दृष्टि आपके कैरियर भाव पर रहेगी, तो कैरियर आपका अच्छा रहेगा। प्रोफेशन आप कुछ भी कर रहे हैं उसमें आपको लाभ देखने को मिलेगा। यदि आप सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं तो आपसे वरिष्ठ अधिकारी प्रसन्न रहेंगे। आपके पद प्रमोशन के लाभ भी आपको देखने को मिल सकते हैं। आपका इंक्रीमेंट बढ़ सकता है। मनचाही जगह आपका स्थानांतरण हो सकता है। जो लोग व्यवसायी हैं, कोई भी व्यवसाय कर रहे हैं, उनकी व्यवसाय में उनको उन्नति देखने को मिलेगी। राजनीति के कार्य में है तो राजनीति के कार्यों में बेहद सफलता देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर दशम भाव के जितने भी कारक हैं उनमें देवगुरु बृहस्पति के इस सप्तम दृष्टि फल से आपको पूरे लगभग 12 माह शुभ फल ही प्राप्त होते रहेंगे। द्वादश भाव पर नवम दृष्टि होने से, जैसा मैंने पूर्व में बताया कि आपको अष्टम भाव के कारकों से, यदि आप कोई भी रोजगार करते हैं, धंधा करते हैं, तो आपको लाभ होंगे, और विदेशों से अगर ये धंधा करते हैं तो अति लाभ होंगे। कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति का यह स्थान परिवर्तन चतुर्थ भाव केंद्र भाव में शुभ फलदायक है। उनकी तीनों दृष्टियां भी शुभ फलदायक हैं, तो 4 भाव शुभ फल देंगे। 5वां उनका एकादश भाव के स्वामी है। धनु राशि है जिसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति है, एकादश भाव के स्वामी है और धन भाव के स्वामी है। विलक्षण योग बना हुआ कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। लाभ भाव के स्वामी है तो लाभ ही लाभ आपको देखने को मिलेगा। धन भाव के स्वामी है तो धन पर्याप्त मात्रा में देंगे। वाणी आपकी मधुर रहेगी। परिवार कुटुंबजन से आपके संबंध मधुर रहेंगे। कुल मिलाकर कुंभ राशि वाले जातकों का देवगुरु बृहस्पति का यह राशि परिवर्तन चतुर्थ भाव में अति शुभ फलदायक बना हुआ। यहाँ पर मैं कुंभ राशि वाले सभी कुंभ लगने वाले जातकों से विनम्र अनुरोध करूँगा
कि कृपया चैनल को अवश्य लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। अब मीन राशि वाले जातकों के लिए बात करते हैं कि देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन 1 मई 2024 से उनके द्वितीय भाव मेष राशि से तृतीय भाव वृषभ राशि में होगा और यहाँ पर 14 मई 2025 तक गोचर करेंगे और पूरे 1 वर्ष देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर काफ़ी सुखद रहेगा। यह पंचम दृष्टि से आपके 7th हाउस को देखेंगे तो आपके स्पाउस का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका दाम्पत्य जीवन मधुर रहेगा, आपके रोजगार अच्छे रहेंगे, रोजगार के कार्य अच्छे चलेंगे, रोजगार से लाभ अच्छा होगा। यदि कोई कार्य पार्टनरशिप में चल रहे हैं तो उससे आपको लाभ देखने को मिलेंगे और सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। 5वीं दृष्टि 7th हाउस पर काफ़ी शुभ फलदायक है। केतु देव भी यहाँ पर बैठे हैं तो केतु देव भी देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि में मदद करते हुए पूरे 1 वर्ष देखेंगे, क्योंकि केतु देव देवगुरु बृहस्पति के शिष्य हैं तो भला शिष्य गुरु के विरुद्ध जा सकता है क्या? नहीं जा सकता है। तो कुल मिलाकर 5वीं दृष्टि से आपको शुभ ही शुभ लाभ प्राप्त होने वाले हैं और इनकी 7th दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है तो भाग्य में उन्नति, भाग्य का प्रबल होना, भाग्य का आपको साथ मिलना, भाग्य से अनेक कार्य बनना, भाग्य से अनेक तरह के लाभ प्राप्त होना, धन की प्राप्ति होना, धार्मिक यात्राएं होना, धर्म कर्म के कार्य बनना, धर्म कर्म के कार्यों में रुचि का होना, यह सब इस गोचर में आपको देखने को मिलेगा। 9वीं दृष्टि एकादश भाव पर लाभ ही लाभ का होना, अनेक तरह के लाभ, जो भी लाभ आप चाहें, जो भी मनोकामनाएं आप चाहें, जो भी इच्छाएं आपकी हैं वो इस गोचर अवधि में निश्चित रूप से पूरी होंगी। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, आपको समाज में अच्छी पोजीशन मिलेगी। कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर आपके लिए काफ़ी शुभ फलदायक रहेगा। तृतीय भाव में बैठे हुए हैं तो आपका साहस भी बढ़ाएंगे, बल भी बढ़ेगा, पराक्रम भी बढ़ेगा, आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, पुरुषार्थ बढ़ेगा, बड़े से बड़े कार्य कर जाएंगे। लेकिन चूँकि यहाँ पर बैठे हैं तृतीय भाव में तो ये मेहनत कराएंगे तो मेहनत से क्या डरना, मेहनत करेंगे ना, मेहनत करके हम और अच्छे फल लेंगे ना देवगुरु बृहस्पति से। यही तो हमको इस वर्ष करना है कि जितनी मेहनत हम कर सकते हैं उतनी करें, उससे ज़्यादा ही करें, ताकि जितनी मेहनत करेंगे मल्टीपल रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टियाँ हैं वो अमृत तुल्य हैं, शुभ दृष्टियाँ होती हैं और चूँकि ये तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं तो तृतीय भाव का मतलब ये है कि आपको कार्य करने का बल, साहस, पुरुषार्थ देवगुरु बृहस्पति देंगे, लेकिन करना आपको। यही समझने की बात है कि आप मेहनत से मत डरिए और मेहनत करने से क्या डरना, जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उसके प्रोपोर्शनेट कई मल्टीपल आपको शुभ फल देखने को मिलेंगे। तो मीन राशि वाले जातकों से मेरा विनम्र निवेदन है कि मेहनत अवश्य करिए और इस गोचर का पूरा पूरा लाभ उठाइए। यहाँ पर मैं अपने मीन राशि वाले, मीन लग्न वाले सभी जातकों दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलिए। अब अंत में मैं तुला से लेकर मीन राशि वाले जातकों के लिए जो भी प्रेडिक्शन मैंने किया है उसको समराइज करते हुए आप सभी से पुनः नम्र निवेदन करता हूँ कि यदि मेरा यह वीडियो प्रेडिक्शंस आपको अच्छे लगे हों तो चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, प्रेस करिए, जिससे आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस की अच्छी जानकारी आप तक पहुंच सके और आप लोग लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।